अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। दिन था 12 अक्टूबर 2023। बेसिकली पर्पस जो हमारा था वो था हमारी हॉस्पिटल हाइजीन के हवाले से असाइनमेंट बनाना। लेकिन तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक यादगार लम्हात में तब्दील किया जाए। असाइनमेंट से हट के हम आपको कुछ खूबसूरत मनाजिर का दीदार कराते हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। चल उठ जा भाई, पहुंच गए हैं। पहुंच गए? पता ही नहीं चला। वेलकम टू सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 7। सबसे पहले हम गए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ। तो इनसे मिलिए, ये हैं यहाँ के डायरेक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी साहब। इनसे हमने मुलाकात की और अपने आने का पर्पस बताया। उन्होंने हमें बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपने 2 इंचार्ज और एक पर्सनल गार्ड भेज दिया। वार्ड में दाखिल होने से पहले हमने एहतियाती तदबीर को अपनाया और हमने ग्लव्स, मास्क और गाउन्स पहना और गार्ड के साथ वार्ड्स की तरफ चल दिए। उसके बाद हम ओपीडी वार्ड में गए और ओपीडी के डॉक्टर से मुलाकात की और उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाया और पर्पस बताया। सबसे पहले यहाँ का हमारा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि हाइजीनिक कंडीशन इतनी खास नहीं थी। वहाँ का कुछ स्टाफ सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे और कुछ नहीं, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। तो हमने इसको जल्दी समराइज़ किया और नेक्स्ट वार्ड की तरफ चल दिए। अब हम कार्डियक वार्ड में इंटर हुए। हमने सबसे पहले वहाँ के इन्वायरमेंट ऑब्जर्व किया जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन था, और हम दोनों ने एक पेशेंट से कुछ सवालात किए उनकी सेहत के हवाले से, और वहाँ के स्टाफ मेंबर ने वहाँ की हाइजीन और स्टाफ एजुकेशन के बारे में बताया। हमने कुछ सवालात पेशेंट से पूछे और वही सवालात स्टाफ से पूछे, तो हमें दोनों के जवाबात में फ़र्क मिला। जैसा कि खाने के बारे में पूछा, जिसमें पेशेंट ने बताया कि दिन में 1 बार खाना देते हैं, और स्टाफ ने बताया कि 2 से 3 दफ़ा हम पेशेंट को खाना खिलाते हैं। फिर हमने मरीज़ से सफाई की रूटीन के बारे में पूछा कि मरीज़ ने हमें बताया कि डे और नाइट शिफ्ट में 1 बार सफाई होती है, जबकि हमें स्टाफ के एक मेंबर ने बताया कि सफाई दिन में 3-4 बार होती है। और मरीज़ और स्टाफ मेंबर के डिफरेंट जवाब मिलने के बाद हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा था। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है इसके बाद हम चल दिए पेडियाट्रिक वार्ड की जानिब। पेडियाट्रिक वार्ड में हमने प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करते हुए देखा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से लेके टेम्परेचर से लेके हैंड सैनिटाइजेशन तक हर चीज़ वेल मेंटेन, क्लीन और क्रिस्टल रखी जा रही थी। इंक्यूबेटर में पड़े प्री मैच्योर बेबीज़ का ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन 1 सेकंड, ये बच्चा बाहर कैसे आ गया? उसके बाद हमने सेंट्रल लेबॉर्ट्री का रुख किया। ज्यों ही हम सेंट्रल लेबॉर्ट्री में इंटर हुए तो उनके स्टाफ ने सारा हाइजीन प्रोटोकॉल्स अप्लाई किया हुआ था। फिर हमने वहाँ के स्टाफ मेंबर से बात की, जिन्होंने हमें मशीन्स के बारे में बताया कि वो कैसे काम करती हैं, और मज़ीद ये भी बताया कि मशीन्स की प्रॉपर सफाई करते हैं। मशीन्स के आउटर सरफेस की सफाई डेली बेसिस पर, जबकि मशीन्स की इंटरनली सफाई वीक में 2 बार की जाती है। और उन्होंने मज़ीद हमें वाटर फिल्टर के बारे में बताया जो कि मशीन की सफाई के लिए यूज़ होता है। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करने के बाद हम गए। जब हम सिटी स्कैन और एमआरआई डिपार्टमेंट में दाखिल हुए तो वहाँ के एक स्टाफ मेंबर ने हमें एमआरआई रूम का विज़िट करवाया।
जहाँ पर स्टाफ मेंबर ने हमें मशीन ऑपरेट करके दिखाई। पेशेंट का सीटी स्कैन करने के बाद वो हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और उन्होंने बताया कि हम हर पेशेंट का सीटी स्कैन करने से पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं और मज़ीद बताया कि हम इस मशीन को सर्फ से साफ़ करते हैं और रेगुलर बेसिस पर शीट को तब्दील करते हैं। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुई और हम गए। ये स्टेरिलाइजेशन रूम है जहाँ पे हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज किया जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ इंक्यूबेटर और कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं जिनको स्टेरिलाइज किया जाएगा। हमें यहाँ पे 2 मशीन्स नज़र आ रही हैं जो इन्वॉल्व होती हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। एक है ऑटोक्लेव और दूसरी है हॉट एयर ओवन। पहले इक्विपमेंट्स को वॉश किया जाता है, फिर उसको इस ड्रायर की मदद से ड्राई किया जाता है, फिर उसको एक कवर में पैक करके ऑटोक्लेव मशीन में रखा जाता है। इन स्टेरिलाइजेशन मशीन्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल बेस्ड लिक्विड यूज़ कर रहे थे जिसका नाम था रेन केयर। जैसे ही हम आईसीयू में एंटर हुए तो वहाँ पर भी काफ़ी हाइजीन फॉलो की जा रही थी जो कि ऑलरेडी हम ऑब्जर्व कर चुके थे। ड्यूरिंग विजिट फीमेल नर्स ने हमें मजाक करते हुए देख लिया तो उन्होंने हमें कुछ यूं बोला, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। तो हमने अपना कीमती वक्त बचाते हुए नेक्स्ट डिपार्टमेंट का रुख किया जो कि हमारे ख्याल से इस हॉस्पिटल का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट था जिसने हमें दीवाना बना दिया। ओटी में सबसे पहले हम ओटी के इंचार्ज से मिले जिसने हमें तमाम ओटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाए और फिर हम सब ओटी में चल दिए। हमने वहाँ का मंज़र देखा जो बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब था और इस मंज़र ने हमें बहुत इम्प्रेस किया और ये डिपार्टमेंट देखने के बाद हमको ये लग ही नहीं रहा था कि हम किसी पब्लिक हॉस्पिटल की ओटी में हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-3 ऑपरेशन हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं जिसमें अपेंडिक्स, न्यूरो और आर्थो का ऑपरेशन चल रहा था। वार्ड्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हाइजीनिक वार्ड्स था ये। हमने इस वार्ड का इंचार्ज से ओटी की हाइजीनिक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने हमें बताया कि हम रेगुलरली एक दिन में 5 से 6 बार सफाई करते हैं और उन्होंने हमें डिफरेंट केमिकल्स दिखाए जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं जिनसे वहाँ की मशीन्स की सफाई की जाती है। और उन्होंने हमें बताया कि ऑपरेशन के बाद मशीन्स को प्रॉपर साफ़ करते हैं और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए मशीन्स को तैयार करते हैं। वहाँ पे हमने एक ट्रॉली देखी जिसमें कंटेमिनेटेड गाउन्स को रखा हुआ था जिनको सफाई करने के लिए भेजा जाएगा। फाइनली हमने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट की और हम चल दिए डायरेक्टर ऑफिस। वहाँ हमने डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। उनके साथ हमने यादगार तस्वीरें बनवाई। फिर डायरेक्टर साहब ने कुछ अलग ही अंदाज में चाय की ऑफ़र की और कुछ यूँ कहा, 8 आप और 1 मैं, तो फिर क्यों ना हो जाए 9 कप चाय। सॉरी गाइस, जस्ट किडिंग। हमने अपने जज्बात को कंट्रोल किया और सर को प्यार से मना करने के बाद वापस अपने घरों की तरफ चल दिए।